नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आप रोज अपनी प्लेट में चावल, सब्जी, दूध, मसाले देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये कहाँ से आया है? कौन से खेत में उगा है? कौन सा स्प्रे यूज हुआ है? किस मंडी से निकला है और किस ट्रक में चढ़ा है? रियलिटी ये है कि हम सब खाना खाते हैं, पर उसकी कहानी हमें नहीं पता। और दुनिया अब कह रही है अगर खाना ट्रेस नहीं होगा तो एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। इसलिए आज बात करेंगे फूड ट्रेसेबिलिटी, एक ऐसा सिस्टम जो बताता है खेत से कंटेनर तक खाना कैसे पहुंचा और आपकी प्लेट तक कहां से आया। इंडिया पहले फूड इंपोर्टर था, फिर प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनी और आज हम ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने की रेस में आगे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट तभी होगा जब बायर को प्रूफ मिले कि फूड सेफ है। यूरोप, यूएस, जापान जैसे देशों ने ये रूल बहुत पहले बना दिया था, नो ट्रेसेबिलिटी इक्वल्स टू नो एंट्री। और इसी वजह से पिछले 2 साल में इंडिया से 100 से भी ज्यादा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं, खासकर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस कैटेगरी में, क्योंकि पेस्टिसाइड रेजिड्यू लिमिट क्रॉस थी या ट्रेस डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। सोचिए, इतना सारा फूड सफर के बीच में ही रुक गया। फसल किसान ने उगाई, कंटेनर भर गया, पर फाइनल स्टैम्प नहीं मिली और पूरा माल वापस रिजेक्ट हो गया। अब समझते हैं ट्रेसेबिलिटी होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में फूड की कहानी रिकॉर्ड करना, यानी सीड, सॉइल, स्प्रे रिकॉर्ड्स, हार्वेस्ट डेट, पैक हाउस डिटेल्स, कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटेड ट्रक ट्रांसपोर्ट और पोर्ट स्कैनिंग, सब एक चेन में ट्रैक होता है। जब क्यूआर कोड स्कैन करो तो पूरी हिस्ट्री सामने आ जाती है। बस इतना ही, बड़ा कॉन्सेप्ट पर सिंपल लॉजिक। ग्लोबल मार्केट में ये सिस्टम पहले से मैंडेटरी है। यूरोपियन यूनियन के फार्म टू फॉर्क लॉज, यूएस का FSMA 204, जापान का क्यूआर प्रोड्यूस मॉडल, ये सब रियल टाइम ट्रेसेबिलिटी चलाते हैं। वहां एक आम कंज्यूमर भी फोन से एप्पल को स्कैन करके देख सकता है कि वो फ्रूट किस फार्म में तोड़ा गया है। इंडिया अब इस ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। FSSAI और एपिडा ने 2025 में अनाउंसमेंट दिया, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट क्रॉप्स जैसे ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, स्पाइसेस, बासमती राइस, मिल्क एंड श्रिम्प्स के लिए ट्रेसेबिलिटी कंपलसरी होगी। एपिडा का ग्रेप नेट और ट्रेस नेट ऑलरेडी चल रहा है, जहां हर एक्सपोर्ट बैच ट्रैक होता है, और अब ये मॉडल ग्रेजुअली वेजिटेबल्स और स्पाइसेस तक एक्सपांड हो रहा है। नीति आयोग और FSSAI के डेटा के हिसाब से ट्रेसेबिलिटी गैप की वजह से भारत हर साल 4000 से 5000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट वैल्यू लूज कर रहा है। और ये लॉस सिर्फ पैसे का नहीं, फार्मर के सपनों का लॉस भी है, क्योंकि शिपमेंट रिजेक्ट हुआ तो सबसे पहला पैसा फार्मर का अटकता है, एक्सपोर्टर बाद में सफर होता है। रियलिटी ये है कि एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए हमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, सिस्टम ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव करनी होगी। पर ग्राउंड चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। स्मॉल फार्मर्स को ट्रेसेबिलिटी का मतलब नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होता है, पैक हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज कनेक्टेड नहीं है, डेटा बीच में डिसअपियर हो जाता है, टेस्टिंग लैब्स बहुत लिमिटेड है और एक्सपोर्ट विंडो टाइम बाउंड होती है। एकोमोडेशन का सिस्टम है पर एक्सेस नहीं, अवेयरनेस है पर ट्रेनिंग नहीं, सिस्टम है पर सब तक पहुंचता नहीं। अब सुनिए, यही वो पॉइंट है जहां नए एंटरप्रेन्योर्स एंटर कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आप एक फार्म ट्रेस डॉक्यूमेंटेशन एजेंसी बना सकते हैं जो FPOs और फार्मर्स का सारा पेस्टिसाइड लॉग, हार्वेस्ट रिकॉर्ड, क्यूआर बैच जनरेशन हैंडल करे। स्मॉल एक्सपोर्टर्स को ऐसे सर्विस चाहिए होते हैं और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। दूसरा मॉडल, ऑन फील्ड डेटा कलेक्शन टीम्स, ट्रेंड यूथ हर विलेज में जा सकते हैं, फार्म फोटोज और स्प्रे लॉग्स रियल टाइम अपलोड कर सकते हैं। तीसरा अपॉर्चुनिटी, QR एनेबल्ड पैकेजिंग सॉल्यूशंस, सब्जी का पैकेट हो या स्पाइस पाउच, ब्रांड के नाम के साथ स्कैन द हिस्ट्री। चौथा मॉडल, स्मॉल एनेबियल सपोर्टेड रेजिडुअल टेस्टिंग लैब्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और सबसे बड़ा बिजनेस, एक्सपोर्ट रेडी पैक हाउसेस या कोल्ड चेन क्लस्टर्स, जहां ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कूलिंग, फ्यूमिगेशन, ट्रेस डॉक्यूमेंटेशन एक जगह हो। ये अगले 10 साल का गोल्ड माइन सेक्टर है, जहां कंप्लायंस एज अ सर्विस लाखों एम्प्लॉयमेंट और हजारों करोड़ का मार्केट बन सकता है। बैलेंस्ड व्यू ये कहता है ट्रेसेबिलिटी क्विक फिक्स नहीं, ट्रेनिंग, टेक एडेप्टेशन, कोल्ड चेन एंड डिजिटल कंप्लायंस सबको साथ चलना हो। लेकिन अगर ये सिस्टम सक्सेसफुली स्केल होता है तो इंडिया की एक्सपोर्ट वैल्यू एक्सप्लोड कर जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, फार्मर को प्रीमियम प्राइस मिलेगा। किसान केवल अनाज नहीं उगाएगा, वेरीफाइड सेफ फूड उगाएगा जिसका दुनिया भर में डिमांड है। ट्रेसेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट मार्केट बनाता है और मार्केट प्राइस बनाता है। तो आप बताइए, क्या ट्रेसेबिलिटी इंडियन एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्या आपको लगता है कि नए एंटरप्रेन्योर्स और FPOs इस चेन को बिजनेस, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से फ्यूचर इज नॉट फार्मिंग अलोन, इट इज ट्रेसेबल फार्मिंग।
अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।